नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे YouTube चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर भारत में इतनी ज़्यादा बिजली कटौती क्यों हो रही है। आप अपने ऑफिस और आप अपने घर में देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से आपके ऑफिस और आपके घरों में बिजली कटौती अधिक हो गई है। आपके घरों में लाइट अधिक जा रही है और आपके ऑफिस में भी जो लाइट है वो अधिक जा रही है। ऐसा क्या कारण है कि भारत में इतनी ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है? तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर भारत में इतनी ज़्यादा बिजली क्यों कट रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत के जो बिजली विभाग मंत्रालय हैं उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि भारत के पास बस 2 दिन का कोयला बचा हुआ है। और अगर आज भी देखेंगे तो भारत 70% जो बिजली का जो उत्पादन करता है वो कोयले से करता है। यानी आप एक तरफ देख सकते हैं कि भारत के पास बस 2 दिन का कोयला बचा हुआ है और भारत अपनी जो बिजली का 70% जो उत्पादन कोयले से करता है अब वो नहीं कर पाएगा। यानी एक खतरा आप समझ सकते हैं कि आपके घरों में 2-3 दिन तक बिजली नहीं आ पाएगी। और उन्होंने एक दूसरी रिपोर्ट जारी करी और दूसरी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि भारत के 135 पावर प्लांट है जो कि कोयले से बिजली बनाते हैं और वो बिजली आपके घरों तक पहुंचाते हैं। उसमें से 107 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास बस 5 दिन तक का कोयला बचा हुआ है और 28 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास 2 दिन का कोयला बचा हुआ है। यानी आप देख सकते हैं भारत के जितने पावर प्लांट है उनमें भी कोयला खत्म हो गया है और भारत के जो बिजली विभाग मंत्रालय के आसपास भी थोड़ा बहुत कोयला था वो भी खत्म हो गया है। और इसी समस्या को देखते हुए आने वाले दिनों में ये कल्पना करी जा रही है कि भारत के यहाँ अधिक से अधिक बिजली कटेगी और क्या पता आने वाले दिनों में भारतवासियों को कुछ दिन अंधेरों में गुजारना पड़े। और दोस्तों ये समस्या भारत में नहीं चल रही है, भारत के अलावा और भी ऐसे कई देश है जिसमें ये बिजली कटौती की समस्या चल रही है। जैसे मैं आपको बताऊं ये समस्या चीन में स्टार्ट हुई थी। चीन में दोस्तों सबसे पहले कोयला तो वो खत्म हुआ था तो वहां पर ये बिजली की समस्या हुई थी। चीन के बाद दोस्तों ये समस्या यूरोप से दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका से, अब दोस्तों ये समस्या भारत में आ गई है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारत के ऐसे प्रमुख राज्य है जहां पर ये बिजली संकट और अधिक देखा जा सकता है, यानी वहां पर बिजली कटौती और अधिक होगी। जैसे बताऊं पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर और अभी न्यूज में सुनने में आ रहा है कि ये इन राज्यों में राजस्थान और दिल्ली भी शामिल हो गए हैं। और यहां तक कहा जा रहा है कि दिल्ली में बस 2 दिन का कोयला बचा हुआ है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बस 2 दिन का कोयला बचा हुआ है और अगर हमें दिल्ली वासियों को अंधेरे से बचाना है तो हमें अधिक से अधिक कोयला को ढूंढना पड़ेगा या उसे दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा, वरना दिल्ली वासियों को 2-3 दिन अंधेरे में गुजारने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसको आप समझ चुके होंगे कि आखिर कैसे कोयले की कमी के कारण आने वाला जो हमारा भारत है वो कैसे अंधेरों में अपनी जिंदगी गुजारने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। और दोस्तों कोयला घटने के कारण, मतलब कुछ देशों में कोयला ना होने के कारण दोस्तों कोयले के दाम में काफी ज्यादा वृद्धि आई है। यानी आप कह सकते हैं कोयले के दाम में दोस्तों 40% की वृद्धि आई है, जिसके कारण दोस्तों ये हो रहा है कुछ देश कोयले को सप्लाई सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और भारत के भी देख सकते हैं कि भारत के कुछ राज्यों से दूसरे राज्यों में जाने के लिए कोयला को काफी ज्यादा वक्त लेना पड़ रहा है। अगर भारत दूसरे देशों से भी कोयला मंगा रहा है तो वो सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसी कारण दोस्तों कोयले की भारत में कमी आ रही है और बिजली संकट भी आ रहा है भारत में। तो अभी तक आपको समझ में आ गया हो कि आने वाले दिनों में भारत के बिजली संकट में क्या क्या हाल होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर ये भारत में समस्या आई कैसे। आखिर मतलब आप देख सकते हैं कि भारत में अभी तक तो बिजली संकट की समस्या कभी नहीं आई थी, लेकिन आखिर ये आ कैसे गई। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है जो कि कोयले को उत्पादित करता है। यानी भारत उन 4वें स्थान पर आता है जहां पर कोयला सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि भारत भरपूर मात्रा में कोयला को उत्पादित करता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत के पास भरपूर मात्रा कोयला होने के बावजूद भी भारत में बिजली संकट अब बना आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? मैं आपको सबसे पहला कारण बताऊं, वो था लॉकडाउन। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 2019 में और 2020 में कोरोना वायरस के केसेस 1-2 लाख होने के कारण देश में लॉकडाउन लग गया था। और जब दोस्तों देश में लॉकडाउन लग गया था, जितने भी भारत की पावर सप्लाई कंपनी होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती हैं वो सारी बंद हो गई थी। उसमें थोड़े कम एम्प्लॉय जा रहे थे, मतलब ऐसे नहीं कि एम्प्लॉय नहीं जा रहे थे, एम्प्लॉय जा रहे थे लेकिन वो बहुत कम जा रहे थे। तो इस साल क्या हुआ, पिछले वर्ष जो कोयले का जो उत्पादन था वो काफी ज्यादा उसमें कमी है क्योंकि लॉकडाउन के कारण। और दूसरा कारण दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष भारी वर्षा के कारण सही तरीके से दोस्तों कोयले को खदानों में काम नहीं हो पाया था। और जो थोड़ा बहुत जो
पावर प्लांट के पास जो कोयला बचा हुआ था दोस्तों, वो बारिश के कारण कोयला गीला हो गया था। इसी कारण दोस्तों भारत में कोयले की कमी हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है कोरोना वायरस। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था तो दोस्तों कितनी सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कितनी सारी हमारी पावर प्लांट जो इंडस्ट्री है और कितने सारे हमारे ऑफिस, वो सारे बंद हो गए थे, उनमें काम नहीं चल पा रहा था। जब दोस्तों उनमें काम नहीं चल पा रहा था तो कितना कितना लोगों का नुकसान हो रहा था। लेकिन जैसे ही दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन आई, लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराने के बाद जब दोस्तों अपने काम में दोबारा जाने लगे और उस काम को उसी मोड में लाने के लिए, मतलब जो काम ठप पड़ गया था उसको दोबारा से उसी मोड में लाने के लिए अधिक काम करने लगे। अब जब पावर प्लांट ने अधिक काम करना शुरू करा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने अधिक अपने एम्प्लॉय का कि और काम करो, क्योंकि हमें अपने उस जो हमारा 6 महीने तक काम ठप पड़ा होता उसे उसी मोड में लाने के लिए अधिक काम करना पड़ेगा। तब जितने भी सारी इंडस्ट्री, उन्हें अपनी और भी फैक्ट्री खोलनी पड़ी। जब वो लोग अपनी और फैक्ट्री खोलने लगे दोस्तों, तो बिजली भी और ज़्यादा खर्च होने लगी। अब हमारे देश में तो पिछले साल आप देख सकते हैं कोयला इतना ज़्यादा उत्पादित ही नहीं हुआ था और बिजली तो उन्हें और अधिक चाहिए। इसी कारण दोस्तों क्या हुआ, सबसे मेन कारण कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसमें बिजली की बहुत ज़्यादा जरूरत हो रहा था। लेकिन दोस्तों जो बिजली बनाने का जो सामान था वो हमारे पास कम पड़ गया था। इसलिए दोस्तों अभी हमको ये बिजली संकट की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। आपको मैं एग्जांपल के तहत बताऊं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको मैं बताऊं कि 2019 में भारत में 10,06,000 करोड़ यूनिट खर्चा हुआ था और आगे आप देखेंगे 2021 में कितना खर्चा हुआ, तो वो हुआ 12,04,000 करोड़ यूनिट खर्चा हुआ है। यानी अपनी अर्थव्यवस्था को भारत तेज करने के लिए बिजली का अधिक से अधिक प्रयोग करने लगा था। लेकिन दोस्तों भारत के पास इतना कोयला था नहीं कि वो अधिक से अधिक बिजली बना सके, इसलिए अभी भारत में बिजली कटौती की समस्या हो रही है, जो कि सबसे बड़ा कारण था लॉकडाउन और कोरोना वायरस। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन कारणों से भारत में कोयले की कमी हो रही है और भारत में अब बिजली कटौती होने वाली है। तो देखिए, अगर भारत ने इस समस्या को जल्द से जल्द ना सुलझाए तो दोस्तों आने वाले दिनों में भारत के करोड़ों घर और भारत के ऑफिस, पावर प्लांट और जितने भी इंडस्ट्री है भारत की, वो सारी इससे प्रभावित हो जाएंगी। अगर उन इंडस्ट्री को दोस्तों बिजली नहीं मिलेंगी तो वहां पर काम कैसे चलेगा? अगर वहां पर काम नहीं चल पाएगा तो दोस्तों इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी काफी ज्यादा नुकसान में जाएगी और भारत की अगर अर्थव्यवस्था में नुकसान जाएगी तो दोस्तों पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, महंगाई भी बढ़ सकती है। यानी आप देख सकते हैं कि एक बिजली कटौती के कारण कितने सारे काम हो सकते हैं। तो भारत को इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों इसमें भारत के हित की भी बात कहूं तो भारत के हित की बात यह है कि आने वाले दिनों में ठंड के महीने आने वाले हैं। जैसे मैं कहूं अक्टूबर अभी चल रहा है तो नवंबर दिसंबर ये ठंड के महीने होते हैं जिसमें लोग कम से कम बिजली का यूज करते हैं। तो हमें क्या काम करना चाहिए कि इसी मौसम में, इन्हीं महीनों में या इसी मौसम में बिजली को जो कोयला हमारा जो खत्म होने वाला है और जो बिजली संकट हमारे देश में बनने वाला है, इसको इसी मौसम में या महीनों में ठीक कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें लोग बिजली का ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। तो अगर दोस्तों हम इस ठंड के जो मौसम में अगर इस बिजली की समस्या को दूर कर लेंगे तो जो आने वाले जो हमारे गर्मी के जो मौसम होने वाले जिसमें हम अधिक से अधिक बिजली का प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए ठीक हो जाएंगे। अगर दोस्तों भारत ने इस समस्या को ठंड के मानसून में सुलझा लिया, यानी ठंड के महीनों में सुलझा लिया, तो भारत के लिए हित की बात होगी। अगर दोस्तों भारत ने इस प्रॉब्लम को ठंड के मानसून में नहीं सुलझा पाए तो दोस्तों जो आने वाले हमारे गर्मी के महीने होने वाले हैं उसमें लोग अधिक से अधिक बिजली का उपयोग करेंगे। अगर तब भारत इस प्रॉब्लम को सुलझाने का प्रयास करेगा तब भारत के लिए बहुत अधिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि लोग उस समय बिजली का बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, एसी कूलर पंखा का सब प्रयोग करेंगे। तो और भारत के पास इतना कोयला नहीं होगा तो भारत में और ज्यादा बिजली कटौती होने पड़ेगी और भारत में क्या पता अंधकार भी छा जाए। इसीलिए दोस्तों भारत को जल्द से जल्द क्या काम करना चाहिए कि ठंड के मौसम में 1-2 महीने के अंदर इस कोयले के जो उत्पादन में जो कमी आ गई उसको ठीक कर लेना चाहिए। और वो ठीक हो गया तो दोस्तों बिजली संकट की समस्या भारत में उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि भारत कैसे इस प्रॉब्लम को सुलझा सकता है। ठंड के मौसम में सुलझा सकता है तब तो बढ़िया है, अगर गर्मी के मौसम में सुलझाने आए तब तो भारत के लिए नुकसानदायक है। और भारत में कैसा कोयला खत्म हो गया है और भारत में बिजली कटौती कैसे आने वाले दिनों में होने वाली है। तो अभी तक आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे देशों की। दोस्तों भारत के जो मित्र जैसे देश हैं, जैसे आप यूरोप से आप समझ सकते हैं दोस्तों, अभी यूरोप में इतने ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं बिजली कटौती को लेकर कि वहाँ पर आर्मी का यूज़ करा जा रहा है, यानी आर्मी को बुलाया जा रहा है कि आप हमारा मतलब बिजली कटौती में मदद करो। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, वो जो वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो सारे काम छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोयला नहीं तो काम क्या करेंगे। तो वहाँ पर आर्मी का यूज़ करा जा रहा है, इसमें काम पर यूरोप में करा जा रहा है। दक्षिण अमेरिका के लोग तो 2-4 दिनों से बिजली को नहीं देख पा रहे, वहाँ तो 3-4 दिन से
दोस्तों लाइट ही गई हुई है। और आप चीन की बात करें तो दोस्तों चीन के ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो 4-5 दिनों से ठप हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर चीन में बिजली सही तरीके से नहीं मिल पा रही है और वहाँ पर भी बिजली कटौती हो रही है। अगर भारत को ये सभी हालात नहीं देखने अपने मित्र देश, अपने पड़ोसी देश जैसे, तो भारत को इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा। अगर भारत से जल्द सुलझा लेगा तब तो भारत के लिए ये ठीक होगा। ये कोई कोयला अगर भारत से जल्द उत्पादित करना शुरू कर देगा और दूसरे देशों से कोयला मंगा लेगा, तब तो भारत के लिए कोई समस्या इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे पॉइंट आखिर भारत में आने वाले दिनों में बिजली संकट कैसे आने वाला है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये बिजली संकट वाली वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।